नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में, सबसे पहले लेक्चर में हमने फार्मूलाज के बारे में बात करी, उसके बाद हमने सरफेस एरिया की बात करी, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो। उससे अगले लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम के बारे में बात करी। सारे फिगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2 मेन फिगर्स अभी रह गए। हमने सिलेंडर की बात कर ली, कोन की बात कर ली, क्यूबॉइड की बात कर ली। जितने भी 3D फिगर्स थे उनकी हमने बात कर ली है। सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर्स रह गए हैं। पहला है स्फीयर, दूसरा है फ्रस्टम। ठीक है, तो स्फीयर वाली एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर इस टॉपिक इस वाले लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे। और फ्रस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन जो है हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो है स्फीयर वाले चैप्टर के स्फीयर वाली एक्सरसाइज से 4-5 न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि अगर स्फीयर वाली एक्सरसाइज से अगर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो जो है हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करेंगे। राइट, तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले जो है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं शुरू से लेकर अभी तक सारे चैप्टर्स के, वो सारे के सारे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी कोई भी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो प्लीज वीडियोस को चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक, तो अपना पहला क्वेश्चन है, ए मेटालिक स्फीयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of 6 centimeter find the height of cylinder। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको हमने जो है मेल्ट कर दिया है। उसको हमने क्या कर दिया है, मेल्ट कर दिया है। और मेल्ट करने के बाद हमने जो उसको दोबारा से कास्ट किया है, मतलब दोबारा से बनाया है। किस शेप का बनाया है, तो हमने बनाया है सिलेंडर के शेप का। अब देखो इस चीज को हम जो है अपनी रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बचपन में इंडिपेंडेंस डे हो या फिर रिपब्लिक डे हो, तो उसमें स्कूल्स में क्या होता था कि बहुत सारे, या तो मतलब सारे बच्चों के लिए जो है लड्डू वगैरह आ जाते थे, या फिर क्या होता था कि एक बड़े से प्लेट में या भगोने में जो बूंदी होती थी वो आ जाती थी। उसी को हम जो है मतलब अपने हाथों से जो है लड्डू का शेप दे देते थे। ठीक है, तो मतलब इस चीज का, इस क्वेश्चन से क्या मतलब है, क्या हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी बूंदी हमारे पास थी, तो मतलब जितनी बूंदी थी, मान लो 5 किलो बूंदी थी। ठीक है, तो जो लड्डू बनेंगे वो 5 किलो के ही लड्डू बनेंगे। मतलब जो वॉल्यूम बूंदी का होगा वही वॉल्यूम जो है लड्डू का होगा। ठीक है, ऐसा ही अगर हम जो है इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कोई भी एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसको हमने क्या करा, बिगाड़ दिया, उसको हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, मेल्ट करने के बाद हमने क्या करा, उसको दोबारा से रिकास्ट किया, दोबारा से उसको बनाया। किस शेप का बनाया, तो हमने बनाया सिलेंडर के शेप का। तो मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही सेम वॉल्यूम, मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम जो होगा वो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर हम जो है दोनों के वॉल्यूम जो है अगर हम बराबर रख दें तो मतलब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, हाइट पूछा है, हम हाइट जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको करना है। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मतलब यहां पर हमें ये पता चल गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में हमें जो है स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है हमें अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो जो हमारी हाइट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो हाइट हम जो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आपके पास स्फीयर का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 6 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है हमसे, हाइट ऑफ सिलेंडर हमसे पूछा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमने मान लिया कुछ भी x मान लो, लेट्स से कि x सेंटीमीटर है। ठीक, अब जो है आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहां से 4/3 पाई आर, आर कितना है रेडियस ऑफ स्फीयर, क्यूब है तो मतलब 3 बार हमने जो उसी की मल्टीप्लाई कर दी है तो क्यूब हमारा हो गया। ठीक है, पाई रेडियस कितना है इसका 6 × 6 × h। ठीक, तो इतना चीज समझ में आ गया कि मतलब हमने जो है करना क्या है क्वेश्चन में। अब जो है इसकी कैलकुलेशन बची, वो कैलकुलेशन आप जो है कर लो। ठीक, ये आपकी हाइट जो है फाइंड आउट हो जाएगी। फोर 2 = 8, ये हो गया 250। ठीक है, और ये 2 3 = 2 7 = 3 1 4, 2 3 = और 2 2 1 3 7 = ठीक है, तो मतलब ये आ गया आपका हाइट इज इक्वल टू 7 8 56, 5 7 9 63 और 5 68, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चाहे तो आप जो है ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको जो है आप डेसिमल वैल्यू में लेकर आ सकते हो। कोई उसमें इशू नहीं है कि आप इतना भी आंसर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर को हमने जो है किस में चेंज करा है, सिलेंडर की शेप में चेंज करा है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने करना क्या है, हमने जो है क्या करना है कि वॉल्यूम जो है दोनों के बराबर रख देने हैं, वॉल्यूम जो है दोनों का बराबर रख देना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. ठीक है, तो मतलब यहाँ हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 स्फीयर हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 स्फीयर हैं, तीनों की हमें जो है रेडियस दे रखी है। ठीक, रेडियस देने के बाद ये कह रहा है कि उन तीनों सॉलिड्स को, इस जो सॉलिड स्फीयर है उन तीनों को हमने जो है मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद उन तीनों को एक बड़ा हमने स्फीयर बना लिया।
उन तीनों को पिघलाने के बाद हमने क्या करा, उसका एक बड़ा स्फीयर बना लिया। तो उसका हमें क्या बताना है, रेडियस बताना है। ठीक, तो क्या करना है, जैसा हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था कि हमें जो है वॉल्यूम अगर हम दोनों पे इक्वल रख दें तो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में आपको अगर कहता है कि मतलब अगर जो है शेप चेंज कर रहे हैं या फिर मेल्ट करके जो है एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं या कोई भी एक बड़ा फिगर बना रहे हैं, तो मतलब वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको सीधा सीधा वॉल्यूम जो है इक्वेट कर देना है। अब वॉल्यूम इक्वेट करना मैंने जो आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम जो है इक्वेट ऐसे करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम जो है कैसे करके करेंगे, यहां हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो रिजल्टिंग स्फीयर, अब देखो 3 स्फीयर है तो मतलब 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तीनों का वॉल्यूम जो है अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक, तीनों का अलग अलग तो ही निकालोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक का निकाल दो काम हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन जो है मतलब रेडियस जो है वो तीनों की अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक, पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब, 4/3 पाई, इसको हमने मतलब कैपिटल आर मान लिया है, मतलब जो रिजल्टिंग रेडियस आएगी उसको हमने कैपिटल आर मान लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखो अगर आप तीनों का जो है वॉल्यूम अलग अलग निकालने जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 पाई जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4/3 पाई जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं, और R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। आई होप इसको करने में आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है। हमने क्या करा है, कॉमन निकाल लिया है तीनों में से। देखो यहाँ से 4/3, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से भी पाई ले लिया, यहाँ से भी पाई हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको जो समझ में आ गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करोगे, रेडियस आपके पास तीनों देखो दे ही रखी है यहाँ पर, तो देखो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट हमें चढ़ा देना है, किस पर, इस पर। तो ये हो गया 216 और ये हो गया 8 चौक 32 और 8 छंग 48 3 512,000। ठीक है, जोड़ लो जो है 6 2 8 और 1 और 1 2 2 5 7 और ये 8। अब यहाँ देखो ये जो 1728 आया है, इसका आपको जो है क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। इसका आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट आपको 15 तक क्यूब रूट जो है याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12। रेडियस जो आ गई आपकी, रिजल्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे लगभग जो है ऐसे ही होंगे। आसान क्वेश्चंस हैं, बट आपको कराने का मोटिव ये है कि एग्जाम में अगर आता है तो आप जो है छोड़कर नहीं आएंगे कोई भी क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वॉल्यूम को इक्वेट करने के ऊपर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in
diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमको जो है ये बताना है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने कॉइन्स जो होंगे वो जो है अगर हम उनको जो है मेल्ट करते हैं, मतलब सीधे सीधे ये समझो कि एक कोई कॉइन है, ठीक है, उसको हमने जो है मेल्ट करा, उसको मेल्ट करने के बाद हमने उसको शेप दे दिया क्यूबॉइड का, तो मतलब कितने सारे कॉइन्स को अगर हम जो है मतलब मेल्ट करें, उसका जो है वॉल्यूम इतना आना चाहिए। और आपके पास कॉइन की डायमीटर मतलब डायमेंशन जो है ये दे रखी है, 1.775 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर है और जो थिकनेस है उसकी वो 2 mm है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि ये जो कॉइन होंगे, मतलब इतना तो आपको देखो समझ में आ गया क्वेश्चन से, इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब क्वेश्चन में करना क्या है, वॉल्यूम इक्वेट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फिगर का नाम तो स्पेसिफिक बिल्कुल सामने ही दिख रहा है कि ये क्यूबॉइड है। ठीक, पहले फिगर का नाम जो है आपको नहीं दे रखा है कि सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, क्या है, वो आपको जो है समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर समझने के लिए आपको दो चीजें दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है और थिकनेस दे रखी है। तो देखो डायमीटर और थिकनेस जो है वो दो चीजों में आ रहा है, पहला हो गया आपका कोन, दूसरा हो गया आपका सिलेंडर। अब कोई भी कॉइन होगा वो कोन शेप का तो होगा नहीं, कोई भी कॉइन है अगर तो वो कोन शेप का तो होगा नहीं, तो किस शेप का होगा, सिलेंडर के शेप का होगा। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम किसका इक्वेट करना है, सिलेंडर और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें जो है इक्वेट करना है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर हम यहाँ सिलेंडर की जगह n कॉइन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ आप n कॉइन्स ही लिखो भाई, इतना वो तो आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस शेप का होगा। ठीक, n कॉइन्स और इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा। ठीक है, अब n कॉइन्स मतलब पाई आर स्क्वायर n, पाई आर स्क्वायर एच, और n जो है मतलब n कॉइन्स है तो हमें n से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका जो है डायमेंशन दे ही रखी है, LBH होता है वैसे 3.5। अब देखो, अब आप जो है क्या करोगे, जो जो चीजें आपको जो क्वेश्चन में दे रखी हैं वो आप जो है यहाँ पर पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो आपको सॉरी, यहाँ पर आपको डायमीटर दे रखा है, डाया इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको थिकनेस दे रखी है, थिकनेस का मतलब हाइट, हाइट जो है वो आपको 2 mm दे रखी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि जब भी हम मेंसुरेशन का कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो वहां पर आपको जो है यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या है कि अगर देखो क्वेश्चन हमारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ आ गया मिलीमीटर, तो मतलब अगर जब सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो हमें सारी की सारी चीजें जो है वो सेंटीमीटर में ही लेकर चलनी है। ठीक, अब यहाँ पर ये मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो अगर आपको जो है कन्वर्जन नहीं आता है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक ये है खडम DCM, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको समझाने बैठेंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी, हाइट चाहिए थी, दोनों चीजें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। एन पाई, रेडियस कितना है 1.75 अपॉन 2, 1.75 अपॉन 2, ठीक, और हाइट जो है वो कितना है 2 mm है, मतलब 0.2 है।
इसका हम जो है डेसिमल हटा लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू, अब जो है इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7/22 1.75 1.75 इंटू, ठीक है। ये जो है अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 400 कॉइन्स, मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 400 कॉइन्स आएगी, ठीक है। इसको आप जो है कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 400 कॉइन्स ही आएगा, ठीक। तो मतलब आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने करा क्या है, ठीक। इसमें इस क्वेश्चन को यहाँ समझाने का मकसद ये था कि आपको जो है कन्वर्जन भी बताना था, जो यूनिट्स का कन्वर्जन है वो भी समझाना था कि ऐसा नहीं है कि एक एक जो है मतलब पैरामीटर आपको जो है मिलीमीटर में दे रखा है, दूसरा पैरामीटर आपको जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर दोनों ही साथ में लेके चल रहे हो तो आंसर वहां पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, डायमेंशन उसकी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर हाई है और जो बेस है उसका वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक। वो जो है किसी रेत से भरा हुआ है। अगर हम उस बकेट को जो है खाली करते हैं ग्राउंड में और जो है हम उसको कोनिकल हीप, मतलब उसको जो कोनिकल हीप का अगर हम शेप दे देते हैं तो मतलब सारे क्वेश्चंस को अगर हम घुमा फिरा कर बात करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, वॉल्यूम ही इक्वेट करना है। सारे क्वेश्चंस में हमने वॉल्यूम ही इक्वेट करना है, ठीक। तो जब हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब जितना वॉल्यूम जो है सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम कोन का होगा, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
अब जो है आपके पास डायमेंशंस जो है वो सारी की सारी दे रखी हैं। लिख लो यहाँ पर क्या क्या आपको दे रखा है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस ऑफ सिलेंडर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर हम कोण की बात करते हैं तो हाइट ऑफ कोण जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। किसका रेडियस पता करना है, कोण का रेडियस हमको जो है पता करना है। तो इजी है कोण का रेडियस फाइंड आउट करना। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि आर स्क्वायर और एक्स से ये सब कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि वैल्यूज जो है अलग अलग है। देखो यहाँ पर हाइट दे रखी है, रेडियस हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो ऐसा नहीं कि इस हाइट से ये वाली हाइट कट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर थोड़े ही है। अगर बराबर होते तो हम सोचते कट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा, रेडियस मतलब 18 इंटू 18 और हाइट कितना है सिलेंडर का 32 सेंटीमीटर है, ठीक। 1/3 आर स्क्वायर हमने जो है पता करना है। इसको मैंने जो है कैपिटल आर ले लिया है, जो मुझे फाइंड आउट करना है। हाइट मुझे इसकी पता है, ठीक है। तो ये 8 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ गया 4, ठीक है। तो 18 इंटू 18 इंटू 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक। अब स्क्वायर रूट आ गया तो आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से आपका 18 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो मतलब कितना आ गया 32 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई इसकी, ठीक है। अब जब रेडियस आ गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है इसकी स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला मैं जो है पहले ही देखो आपको बता चुका हूं, जब हमने चैप्टर किया था। पिछली कुछ एक्सरसाइजें की हैं तो उसमें भी मैंने जो है स्लैंट हाइट के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को जो है जाकर देखिएगा। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस कितना आया है आपका 36 स्क्वायर, हाइट कितना है आपका 24, ठीक है। तो देखो यहां से, अब देखो अगर आपको जो है स्क्वायर की जानकारी नहीं है, आपको 36 का स्क्वायर नहीं पता है, 24 का स्क्वायर नहीं पता है, तो आप क्या करो, यहां से देखो कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं। यहां से देखो अगर मैं 12 जो है कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बचता है 3 का स्क्वायर बचता है और ये 2 का स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो यहां से देखो 12 जो है आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये देखो 3 3 9 और 2 2 4, तो मतलब 13, ठीक है। ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। ये क्वेश्चन जो है आपका ऐसे हो जाएगा। इसमें जो है क्या खास बात थी, इसमें खास बात ये थी कि आपको यहाँ पर स्लैंट हाइट भी निकालनी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कराया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a 20 मीटर deep well with diameter 7 meter is dug and the earth
from digging is evenly spread out to form a platform of 22 into 14 into h। तो यहाँ पर हमें जो है h फाइंड आउट करना है, मतलब कि हाइट जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ कोई हाइट निकालने का कोई अलग से तो कोई फॉर्मूला आएगा नहीं। क्या फॉर्मूला है वो आपको हम जो है पहले ही पिछले चार क्वेश्चन में हम जो वही कर रहे हैं कि हमने जो है क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है, वहां से हमारे पास जो है वैल्यू हाइट की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पाई आर स्क्वायर एच एल बी एच। तो पाई ये रहा और रेडियस आपको जो है नहीं दे रखा है, तो ये 7/2 हाइट भी आई थिंक दे रखी है, हाँ देखो ये दे रखी है 20 और प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है 22 14। हाइट पूछ रहा है यहाँ आपसे, तो हाइट हम निकाल देते हैं 5 ये 7 110 मतलब 7 0 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h इज इक्वल टू 770 अपॉन 22 और ये 14 2 7 14 और 2 3 6 2 8 16 2 5 10। ठीक है, 7 पंजे 35 7 पंजे 35 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 2.5 मीटर जो क्या हो गया वो आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो हाइट हमने जो है फाइंड आउट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो गए हैं। ठीक, अब जो है प्रश्नम के क्वेश्चन जो है वो खाली रह गए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं जो है आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोर्ड के जब कॉपी फिल करो तो उसमें जो है आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन तो आपने जो है सॉल्व कर दिया, ठीक, लेकिन इतना क्वेश्चन भी आपको नंबर दे देगा, आप कहो कि सर ये तो हमने जो है आंसर सही निकाला है, तो इसमें मतलब इतना इशू क्या है कि हमारे नंबर पूरे नहीं है। तो देखो किसी किसी टीचर को क्या चाहिए होता है कि सबसे पहले आप जो है क्या करो, सबसे पहले आप लिखो, जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो तो वहां पर लिखो आप गिवन, कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में जो भी चीजें आपको गिवन है, जैसे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 20 मीटर हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से आप जो रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइड के पैरामीटर जो है आपको दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है गिवन वाले पोर्शन में आपको लिखनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो गिवन में ही आप जो है हाइट इज इक्वल टू, या गिवन से एक नीचे लाइन करके हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप जो है वहां पर लिख सकते हो। ठीक, कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो है हाइट वाले पोर्शन में क्या करा कि क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है कि हमें जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक, उसके बाद जो है आप यहाँ से ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक, यहाँ से ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये आप जो है गिवन के नीचे लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, जो गिवन वाला भी कर दिया आपने, ये भी कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि लास्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म इज, जितना आया है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, और ये भी कर सकते हो। और एक और चीज बताता हूं कि आप जो है जब भी आपका आंसर आए, तो जैसे मान लिया आप ब्लू पेन से आंसर आप ऑब्वियस है कि ब्लू पेन से ही करोगे, तो मतलब उसको आप जो है ब्लैक पेन से एक बॉक्स के अंदर कवर कर दो। क्यों? क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक करता है तो सबसे पहली नजर उसकी जो है
आंसर पर जाती है। अब आंसर ऐसा नहीं है कि टीचर को ये मौका मत दो कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो। ठीक, अगर आपने बॉक्स में जो है आंसर बना के रख रखा है तो मतलब टीचर की नजर सबसे पहले जो है कहाँ जाएगी, वो आंसर पर ही जाएगी। तो जब आपने आंसर लिख रखा है तो वो मतलब इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा पड़ता है। तो ये सारी कुछ तरीके हैं जो है बोर्ड की कॉपी जो है आप जो एग्जाम देंगे तो बोर्ड में हम जो है कैसे प्रिपरेशन करते हैं। एक वीडियो में जो है एक सैंपल पेपर लेकर और जो है आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे जो है आप मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन करो, और कैसे जो है जब बोर्ड का पेपर आपके सामने आए तो आप जो है कैसे करके मतलब उन सारी चीजों को, उन सारी सिचुएशंस को कैसे करके आपको फेस करना है, और कैसे आप जो है अच्छे नंबर जो है ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।